बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। अंतरिक्ष में भारत रचेगा नया इतिहास, अंतिम कक्षा में पहुंचेगा आदित्य L1 पॉइंट पर पहुंचेगा आदित्य। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंतरिक्ष में भारत एक नया इतिहास रचने जा रहा है। तो ऐसे में ये सूर्यास्त से जुड़ी हुई बड़ी खबर। 126 दिन, आपको बता दें 126 दिन, और यहीं पर लगातार 15 लाख किलोमीटर का सफर पूरा होता हुआ दिख रहा है। अंतिम कक्षा में ये उसके चक्कर लगाएगा और वहां पर पहुंचकर ये माना जा रहा है श्वेता, कई राज ऐसे होंगे जिनसे पर्दा हटेगा, कई बड़ी जानकारियां पता चलेंगी। सूर्य के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का सैटेलाइट आदित्य L1 अपनी मंजिल के करीब है। अब से कुछ ही पलों में ये अपनी कक्षा में स्थापित हो जाएगा। करीब 3 महीने पहले भेजे गए आदित्य L1 की ऑर्बिट में एंट्री कराने के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसरो के वैज्ञानिक इससे जुड़ी तमाम तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। आदित्य L1 जैसे ही ऑर्बिट में स्थापित होगा, बिना किसी ग्रहण के पहली बार सूर्य को देखा जा सकेगा। आदित्य L1 पहुंचा सूर्य के करीब। आपको बता दें, मिशन मून की सफलता के करीब 10 दिनों के बाद भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान की सबसे बड़ी संस्था इसरो ने आदित्य L1 को लॉन्च किया था। अंतरिक्ष विज्ञान की अनसुलझी गुत्थी को सुलझाने में इसरो का ये मिशन कितना अहम है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब तक दुनिया में चंद ही देश ऐसे हैं जो सूरज के बेहद करीब किसी सैटेलाइट को भेजने में कामयाब हो पाए हैं। एक बार आदित्य L1 जैसे ही सूरज के करीब ऑर्बिट पॉइंट पर स्थापित होगा, भारत इस रेस में दुनिया के कई विकसित देशों से आगे निकल जाएगा। हालांकि आदित्य L1 सूरज के करीब जिस ऑर्बिट पॉइंट पर पहुंचने वाला है, वहां तक पहुंचने की प्रक्रिया बेहद जटिल है, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां पर धरती और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। इसीलिए वैज्ञानिक बेहद सावधानी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष रिसर्च विभाग यानी इसरो के भेजे गए इस मिशन का मकसद सूर्य की पूरी बनावट को समझना है। इसरो के मुताबिक आदित्य L1 जैसे ही अपनी मंजिल पर पहुंचेगा, इसरो के वैज्ञानिक अगले 5 सालों तक सूर्य पर होने वाली तमाम घटनाओं को समझकर सूर्य की अनसुलझी गुत्थी को सुलझा पाने में कामयाब हो पाएंगे। आपको बता दें, इसरो बीते कुछ सालों में अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझाने के लिए लगातार नई कोशिशें कर रहा है। इसरो का मिशन सूर्य भी उसी कड़ी में भारत का अगला कदम है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि भारत के इस मिशन की कामयाबी के बाद पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित सूर्य से जुड़ी वो तमाम रहस्य सुलझ जाएंगे जिसे आज तक सुलझाया नहीं जा सका। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 2 सितंबर को पिछले साल आदित्य L1 की लॉन्चिंग हुई थी। सोचिए, 15 लाख किलोमीटर का ये सफर, 15 लाख जो एक लंबा सफर तय किया गया, और उसके बाद 4 महीने के बाद उस घड़ी में हम पहुंच चुके हैं जब अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला है, लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंचने वाला है। और हमारे साथ खास मेहमान भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हम उनसे सवाल करना चाहेंगे। सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, ये जो वक्त है, इस वक्त सिर्फ आधे घंटे का वक्त बताया जा रहा है जब लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंच जाएगा आदित्य। किस तरीके की चुनौतियां इस वक्त सामने आ रही होंगी, और ये जो आखिरी दौर है इसको किस तरह से समझें? देखिए, ये जो पॉइंट है लैग्रेंज पॉइंट, ये एक्चुअली एक पॉइंट नहीं है, ये एक बड़ा सा एरिया है। मैं आपके दर्शकों के समझ के लिए बता दूं कि अगर ये धरती है तो सूरज यहाँ से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास में है। लेकिन ये जो आदित्य L1 है, आदित्य जो है, ये सिर्फ यहाँ से लगभग 15 लाख किलोमीटर जा रहा है, मतलब 1/10 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द सन। तो ये सूर्य के निकट नहीं जा रहा है, ये यहाँ से सिर्फ पृथ्वी के सतह से लगभग 10 लाख किलोमीटर आगे जा रहा है, जहाँ पे कि सूरज का जो इन्फ्लुएंस एरिया है वो और धरती का इन्फ्लुएंस एरिया, ग्रेविटी कह लीजिए, धरती की ग्रेविटी और सूरज की ग्रेविटी एक दूसरे के लगभग बराबर है। तो ये एक दूसरे के बराबर है, तो इसीलिए टग ऑफ वॉर में ये कोई भी चीज अगर उस लैग्रेंज पॉइंट पे होगा तो ना वो सूरज की तरफ जाएगा, ना वो धरती की तरफ खींचेगा। तो वो एक ऐसा जगह है जो कि लगभग
गुरुत्व वहां पे जो है आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, ये एक दूसरे के बराबर है। और जैसे मैंने कहा, ये पॉइंट नहीं है, एक बड़ा सा वास्ट एरिया है, लगभग 400 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास में है। तो जब आदित्य जब यहाँ से लॉन्च हुआ था, उसका नाम आदित्य है। L1 उसको इसलिए कहा जाता है कि ये L1 पॉइंट पे, लैग्रेंज 1 पॉइंट पे जा रहा है, तो इसलिए इसका पूरा नाम आदित्य L1 दिया गया है। अदरवाइज ये आदित्य क्राफ्ट है। तो ये जब यहाँ से चली थी, उसके बाद इसका मिडवे कोर्स करेक्शन हुआ था, और आज के दिन में ये लगभग लैग्रेंज पॉइंट L1 के आसपास में है। तो वहां पे स्थापित करने के लिए इसरो को मैन्यूवर करनी पड़ेंगे, क्योंकि अभी तक ये सीधा अपनी दिशा से जो है वो जा रहा है। अब लैग्रेंज पॉइंट जो है, जो कि बहुत बड़ा एरिया है, उसमें इसको स्थापित करने के लिए इसमें मोटर है, इसमें इंजन है। तो उस इंजन को चालू किया जाएगा, जिससे कि ये लैग्रेंज इन्फ्लुएंस एरिया में चले जाएंगी। और जब वहां पे चला जाएगा तो लैग्रेंज जो इन्फ्लुएंस एरिया है वो लगभग एक जैसे हम लोग वर्लपूल बोलते हैं, वो हर पोल के तरफ में है। क्योंकि याद रखिए, ये पृथ्वी जब मुझे 30 सेकंड और दीजिएगा। जब पृथ्वी जब जा रही है तो इसके चलते बहुत डिस्टर्बेंस होती है ग्रेविटी में। तो जहां पे लैग्रेंज है वहां पे इंट्रोड्यूस करने के लिए पहला अटेम्प्ट बनाया जाएगा, चला जाएगा तो अच्छी बात है। अगर नहीं गया तो थोड़ी देर के बाद फिर से दूसरा अटेम्प्ट किया जाएगा। तो इसमें चूंकि ये बहुत वास्ट एरिया है, तो उसको छूटने का सवाल नहीं उठता है। इसरो के साइंटिस्ट इतने स्किल्ड हैं, इतने प्रोफेशनल हैं कि वो इसको स्थापित करने में बिल्कुल कामयाब होंगे। और तब एक बार जब वहां पे स्थापित हो जाएगा, तब 24/7 जो है वो सूरज की तरफ ये दिखेगा। आदित्य में लगभग 7 सेंसर लगे हुए हैं। वो 7 सेंसर अपना अपना काम करेंगे। उसमें से कुछ तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो कि आपने वो अल्ट्रावायलेट का डिस्क देखा होगा। झा जी, आप बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का जिक्र कर रहे हैं, और ये